तो ये हमने एक आदमी का शौक पूरा करने के लिए इतना कुछ गंवा दिया, और ताकि इतना कुछ हमें मिले जो हमने गंवाया है वो हमें मिले, इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग 100 साल लड़े हैं। न जाने कितने फांसी पर चढ़े और कितने सेलुलर में तड़प के मर गए, और कितना भागते हुए सेलुलर की यातना से समुद्र में डूब के मर गए। जो माफी मांग के आ गए वो अलग बात है। लेकिन एक शख्स उठता है जो विकल्प बनने का प्रयास करता है और 2014 के आकाश में छा जाता है और उसे जनमत मिलता है। वो पूरा जो जनमत था एक रिबेल का जनमत था पिछले 10 साल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और बहुत तेजी से, जिसमें हमें पता नहीं चला कि उस रिबेल के मैंडेट को फेयर के मैंडेट में बदल दिया। पहले ही महीने से बताया जाने लगा कि आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि किसी का अवतार हुआ है। आप सोहर गाइए, ललना का पलना झुलाइए, आलोचना नहीं कर सकते हैं उनकी। और ऐसी ऐसी शर्तें बताई गईं कि हुजूर के अतीत की तरफ उंगली उठाने पर यह पूछा गया कि आप 47 के पहले कहां थे। मुझे इस प्रक्रिया से भी दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा कि शायद कोई पुराना गिला शिकवा है जो निकल रहा है, लेकिन एक पूरा सिस्टम तैयार था उस रिबेल के मैंडेट को पुश करने के लिए, डर में बदलने के लिए। हमला होता है। वो आदमी जो खुद को प्रधान सेवक कहकर हम सब के बीच में आता है, शुरुआत होती है योजना आयोग के भंग कर देने से, और बताया जाता है कि एक नई लेगेसी की बुनियाद रखी जाती है। इसी दौरान मैं तीन मूर्ति जाता हूं। प्रोफेसर सलील मिश्रा के साथ मैं शूट कर रहा था कि क्या है नेहरू की लेगेसी, थोड़ा नए दर्शकों को बताते हैं अगर इतनी दिलचस्पी है तो वहां पर एक तख्ती मिली, और तख्ती पर लिखा था, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं प्रथम सेवक कहें। यह नेहरू का वाक्य है। ये कांग्रेस के लोगों को भी पता नहीं था। ये नेहरू ने कहा, और इस वाक्य को किसी ने, जिसे अंग्रेजी में प्लेजरिज्म कहते हैं, चुरा लिया और प्रथम की जगह प्रधान कहा। वाक्य चुराया आपने नेहरू का, और हमला कर रहे हैं नेहरू की विरासत पर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर मैं बड़ा बेचैन हो गया। मुझे लगा कि ये झूठ के सहारे जिसकी शुरुआत हो रही है, प्रधान सेवक कहना ही भारत के राजनीति में एक बड़े झूठ का प्रवेश था, क्योंकि वो कथन पहली बार नहीं कहा जा रहा था। वो कथन कोई कह के इस दुनिया से बहुत पहले जा चुका था। तो मैं इन चीजों को समझने लगा कि आखिर क्या वो तत्व हैं जिससे डराया जा रहा है। बोलना मना है इनके खिलाफ, इनको क्वेश्चन करना मना है। एक बात समझ में आती थी कि नए हैं तो इन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए अपूर्वानंद जी की किस तरह से, जिस पेशे से मैं आता हूं, वो उनके आसपास उनके कदमों में झुकने लगता है, और हर तरह की एक ऑटोमेटिक भीड़ तैयार मिली जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी भीड़ हमारे आसपास है, और लोग सेल्फ ऑटोमेटिक तरीके से ट्रिगर होकर जहां तहां अटैक करने लगे। जो मारा गया वो मर गया, लेकिन बहुत से लोग इन हमलों को झेल नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि ये नॉर्मल है। लेकिन जब मैं ट्विटर पे था तो बहुत लोग ये इशारा करते थे कि आप हैं, आप इमोशनल हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे उस दुनिया से संवाद करते करते मैं थक गया, अंत में ट्विटर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो आदमी झूठ के रथ पे सवार होकर आया है वो बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान के आकाश को झूठ के धूल से भर देगा, और इतना भर देगा कि अब आप उस धूल से बचने के लिए चाहे जितना महंगा धूप चश्मा लगा लें, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इतना धुंध है आपकी आंखों के सामने। और ये बात मैं किसी के विरोधी होने की वजह से नहीं कह रहा हूं। हालांकि ये बात कहने की प्रक्रिया उनका विरोधी होना ही है, तो मुझे इसमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक पत्रकार का बहिष्कार करे, मैं 1 साल तक कुछ नहीं बोला। मैं देखा ये कितने दूर तक कर सकते हैं।
मुझे लगा अच्छा 1.5 साल देख लेता हूँ, 2 साल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इतिहास इसे ऐसे लिखेगा कि इन लोगों ने उस दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान जिस रास्ते पे है, जिन्होंने गरीबी की सेवा की बात की थी, उसी सड़क पे उनके नाम पे गरीबी दूर करने वाली पार्टी का एक मुख्यालय बना है, 5 स्टार मुख्यालय। और प्रोसेस देखिए कहां पर पहुंचा है कि पहले सवाल करने वालों को आइसोलेट किया गया, डराया गया, और अब उस पार्टी के लिए जीने मरने वाले मधुबनी, मोतिहारी, नीमच, सीकर में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वही वंचित हैं इस सुख से कि वो दफ्तर कैसा है। गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी का जो दफ्तर है, वो इनकम टैक्स में जो पैसा जमा किया गया है उससे ज्यादा की रकम का है या कम की रकम का है, 1300 करोड़ का है कि 2600 करोड़ का है कि 400 करोड़ का है। ये बात वहां जाने वाले कई पत्रकार वहां गए, लेकिन लौट के किसी ने नहीं बताया। तो जो कार्यकर्ता थे और जो समर्थक पत्रकार, जिन्हें मैं गोदी मीडिया कहता हूं, अंग्रेजी में से आप एम्बेडेड कह सकते हैं, उन लोगों ने भी वो तस्वीर नहीं बताई, अंदर का हाल नहीं बताया। तो अंत में ये प्रक्रिया देखिए कि जिस झूठ से शुरू हुई थी प्रक्रिया, वो इनके समर्थकों को ही इतना कमजोर कर गई कि उनकी आंखें कितनी तरस रही होंगी। हम भी तो देखें वो दफ्तर अंदर से कैसा है, जहां अध्यक्ष जी बैठते हैं वो कैसा है। मान लीजिए स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तो विलासिता हो सकती है। तो हम इस हद तक, डर की इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि एक मुख्यालय के अंदर की स्थिति भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमने एक आदमी का शौक पूरा करने के लिए इतना कुछ गंवा दिया, और ताकि इतना कुछ हमें मिले जो हमने गंवाया है, वो हमें मिले इसके लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग 100 साल लड़े हैं। न जाने कितने फांसी पे चढ़े और कितने सेलुलर में तड़प के मर गए, और कितना भागते हुए सेलुलर की यातना से समुद्र में डूब के मर गए। जो माफी मांग के आ गए वो अलग बात है।